बाद आत्मा का क्या होता है, चलिए आपको बताते हैं इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा या प्रकृति की ओर से एक निश्चित आयु मिली हुई होती है। उस आयु से पहले अगर किसी व्यक्ति की हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना या फिर रोग की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। इन सब में आत्महत्या सबसे बड़ा कारण होता है। शास्त्रों में आत्महत्या करना अपराध माना गया है। आत्महत्या करना निश्चित ही ईश्वर का अपमान है। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है वो मृत्यु के उपरांत तुरंत प्रेत बनकर अनिश्चित कालीन के लिए भटकता है। उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है और पछतावा ही उसके प्रेत जीवन का साया बन जाता है। एक पंडित कहते हैं कि मरने के बाद नया जन्म मिलने से पहले जीव को कुछ समय सूक्ष्म शरीर में रहना पड़ता है और जो अशांत होते हैं उन्हें प्रेत और जो निर्मल होते हैं उन्हें पितर प्रकृति का निश्चय, सहज सेवा, सहायता में रुचि लेते हुए देखा गया है। पंडित जी ये कहते हैं कि मरने की थकान दूर करने के बाद ही उन्हें ये उपयुक्त वातावरण तलाशना पड़ता है जहां वो रह पाए और इसके लिए प्रतीक्षा करते हैं वो, और इसी समय वो कठिनाइयां झेलते हैं। ऐसी आत्मा अपने मित्र, शत्रु, परिजनों और परिचितों के माध्यम से ही अपने अस्तित्व का परिचय देती रहती है। प्रेतों की अशांति सभी लोगों को हैरान कर देती है। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अत्यंत विवश होकर आत्महत्या कर रहा है तो उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है या वो गहरे तनाव के कारण ऐसा कर रहा है। ऐसी आत्मा की मुक्ति मुश्किल होती है। मुक्ति का अर्थ है या तो नया शरीर मिल जाए या मोक्ष मिल जाए, और ये दोनों ही नहीं मिलते। साधु संतों को भी मोक्ष नहीं मिलता तो सामान्य की बात अलग है। अतः परेशान या अतृप्त आत्मा पूरी नहीं हो पाती और वो भूत, प्रेत या फिर पिशाच जैसी योनि धारण करके भटकती रहती है। वो कम से कम तब तक भटकती है जब तक कि उसके मृत शरीर की निर्धारित उम्र पूरी ना हो जाए या फिर सात तर्पण और धार्मिक कार्य से उसे मुक्ति नहीं मिलती। आत्महत्या के बाद नया जीवन मुश्किल ही मिलता है। आत्महत्या करने के बाद भी व्यक्ति को दूसरा जन्म मिल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हों और उसकी कोई इच्छा अधूरी ना रही हो। ऐसा शांत चित्त व्यक्ति भी अपने अगले जीवन की यात्रा पर निकल सकता है। उसे अपने देह की उम्र का समय भुगतना जरूर होता है। यहाँ ये जरूर बता दूं कि ऐसे व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता है। मोक्ष जन्म और मरण से मुक्त होकर अपने आनंद स्वरूप में स्थित होना पड़ता है, तभी मोक्ष मिलता है। आत्मा बनने का अर्थ ये कि आप मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है तभी आप आत्महत्या कर रहे हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके और लाइक करके जरूर जाना। जय श्री राम, राधे राधे।